कभी ऐसा फील हुआ है जब हम किसी से कई बार मिलते हैं तो हम उनसे बात करके एकदम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, जैसे उन्होंने एकदम हमारी एनर्जी को सक कर लिया हो। कभी ऐसा फील होता है ना। तो कभी हम किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते, जब हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं, चाहे ज़्यादा टाइम के लिए बात करें चाहे कम टाइम के लिए बात करें, पर बात करके एकदम से डिस्कनेक्ट फील होता है, या ऐसा फील होता है कि पॉजिटिव फील नहीं होता, थोड़ा नेगेटिव फील होता है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम पीपल, जो शायद नेगेटिव भी हो सकता है। सो आई विल बी मैंशनिंग फ्यू पॉइंट्स हियर जो आपको बताएगा कि आपको नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचना है, और वो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये सारी एनर्जी से तो डेफिनेटली बचना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। सो द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एनर्जी ड्रेन। जो हमारा जो एनर्जी है ना, वो एक पैसे की तरह है, और जो पैसा होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना लिमिटेड होता है। तो जो एनर्जी होती है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। आपको अपनी एनर्जी को ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो जैसे सबके लिए नहीं है, मतलब इतना ओपन नहीं है कि कभी भी आओ और कभी भी यूज़ कर लो, कोई आपको एकदम एग्जॉस्टेड कर दे, तो वो बहुत लिमिटेड है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कि आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं कि कुछ चीज़ें लोगों ने बोलनी ही है, तो आप उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। एग्जाम्पल, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आके बोलते हैं कि बेटा शादी कब कर रहे हो, जब भी आते हैं हमेशा ये बात बोलते हैं। आपको पता है कि इन्होंने तो हमेशा ये बात बोलनी ही बोलनी है, तो वाई नॉट सेव योर एनर्जी एंड उनको उन पे बात ना करो और उनको रिप्लाई ये वाले ना इतने एक्सप्लेनेशन से ना दो कि हाँ देखते हैं ये करेंगे, मतलब ढूंढेंगे वो देखा है। नहीं, आपको सिंपली आपको नहीं करनी है ना अभी शादी, इसलिए आपने अभी तक नहीं करी है, आपको टाइम चाहिए, तो आपको सिंपली उन्हें बोलना है कि हाँ जी ठीक है करते हैं देखते हैं। सिंपल छोटे से जवाब में आपको बात खत्म कर देनी है, वरना आप वही एनर्जी वेस्ट करते रहोगे उन पे। तो फिर वो उनको कुछ कुछ क्लू भी मिलते रहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो, आपके इंटेंशंस क्या हैं, लव मैरिज के हैं, अरेंज के हैं, या ETC। तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं ना, आपको पता है कि वो मतलब ही है या फॉर ग्रांटेड लेंगे या कुछ भी, ऐसे फ्रेंड्स जो आप जिनको आप तो अपनी एनर्जी दोगे, पर अगर उनकी भी बात आती है तो वो आपको उतनी एनर्जी से जो आप चाहते हो वो शायद आपको रिवर्ट में ना मिले। तो ऐसे दोस्तों के ऊपर टाइम वेस्ट करना भी मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सिर्फ टॉक्सिक फ्रेंड्स ही नहीं, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आप उनको हर बारी इतनी एक्सप्लेनेशन इतना सब कुछ नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। इससे अच्छा आप किसी और चीज़ में लगाओ। अब एक और है, जैसे आप जॉब पे होते हो, ठीक है, अब वो गॉसिप्स होती हैं, अब कुछ बातें करते हैं कि बॉस ऐसा है या वैसा है। अब अगर आप उस पर बात करते हो कि हाँ नहीं नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, आप भी गॉसिप में मिल जाते हो कि गॉसिप करने लगते हो, क्या उसका कोई फ़ायदा है? नहीं ना। वो जो गॉसिप, वो जो थोड़ा टाइम पास है, उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आपको आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्यों फालतू में लगा रहे हो जब आपको पता है उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। गॉसिप में क्यों पढ़ते हो, वो थोड़ा सा टाइम पास, थोड़ा फन के लिए कि और पता गॉसिप क्या है, उससे क्या फ़ायदा है। आपके दिमाग में चीज़ें घूमेंगी, वो चाहे चीज़ें हो भी रही होंगी, आप उसको अपने में लेने लग जाओगे। आपको लगेगा कि कल को अगर मेरे साथ कोई ऐसा सिनेरियो होता है, आप उसको उसमें मानने लग जाओगे कि हाँ ये तो चीज़ मैंने पहले सुनी हुई है। तो वो चीज़ें नेगेटिविटी में भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो द सेकेंड सेगमेंट इज आइडेंटिफाइंग एनर्जी वैम्पायर्स। आपको ना ऐसे लोगों से बचना है जो आपको हमेशा फालतू में तंग भी करते रहते हैं, जो आपकी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे वो होते हैं ना, वो लोग जो बोलते हैं कि ये क्या पहना है, जो बड़े लोग होते हैं जैसे रिलेटिव्स होते हैं, या कुछ बोलते हैं ये क्या पहना है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, जो भी पहना है ये अच्छा नहीं है। फिर आप वही उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। वो जो एक्सप्लेन जो आप हर बार करते रहते हो, उसका क्या फ़ायदा है? या तो आप उनसे हटो या तो आप कुछ और करो, पर उनको एक्सप्लेन करते रहोगे तो किसका टाइम वेस्ट होगा, किसकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। और फिर दूसरे एक वो आते हैं जो बोलते हैं कि यार मैंने तेरे लिए कितना कुछ करा है, वो फिर अपनी चीज़ें गिनवाने लग जाते हैं कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ करा है, और फिर बातें करने में आपको फंसाते हैं। फिर आप सोचते हो कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, फिर आप भी कोशिश करते हो अपना कुछ ना कुछ बोलने की कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर आप जाके मन में सोचते हो कि क्या है ये हर बार ही ऐसी चीज़ें बोलता रहता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है, क्या मेरा टाइम वेस्ट, एकदम एनर्जी वेस्ट होती है इसको हर बार समझाने के लिए। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है।
और फिर एक वो भी लोग आते हैं जो बहुत ही इमोशनल डंपर्स नहीं होते, जो बोलते हैं कि अपनी इमोशनल बातें बताते रहते हैं कि यार सुन, मेरे साथ ये हो गया, ये हो रहा है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर वो इतनी सारी बातें कर लेते हैं, और फिर जब तुम उनको कुछ बोलने लगते हो या कुछ चाहते भी हो बोलना, तो तुम्हें मन में आता है कि तुम बोलने लगते हो कि देख सुन, ऐसे कर वैसे कर। तो वो जो अगला पर्सन होता है वो सोचता है कि यार ये क्यों ज्ञान दे रहे हैं, मुझे सोल्यूशन चाहिए। अब तुम तो वैसे भी फंस जाते हो ना, तुम सोल्यूशन दोगे तो तुम फंसोगे, कुछ राय दोगे या कुछ भी सजेशन दोगे, कुछ भी आप दोगे बोलोगे तो आप फंसोगे। तो वो जो एनर्जी जो वेस्ट होती है, और जो इतना टाइम से वो अपने दुख दर्द सुना रहे हैं, वो जो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आपकी एनर्जी वो जो फालतू में खिंच रही है, जो जिसमें आपका कोई खास रोल भी नहीं है, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप सोचते हो कि यार मुझे तो कोई काम करना था यार, इसने तो मेरी इतनी जान खा ली है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, आपको पहले ही बाउंड्री सेट कर देनी है कि ऐसे लोगों से आपको मिलना है या नहीं मिलना है, वरना आपका टाइम वेस्ट करेंगे ये लोग। सो थर्ड सेगमेंट आता है कि यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। अगर आपको लगता है ना कि आपको कई लोगों से दूर रहना है, उनसे दूर हटना है, तो आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि आप उन लोगों से अगली बार ना मिलो, या आपको पता है कि आपको कैसे टैकल करना है। अब एग्जाम्पल कोई आता है और आपको बोलता है कि यार मुझे ना तुझसे मिलना है, मुझे बातें करनी, मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आपको पता है कि अब वो बुलाएगा, वो 2 घंटे वेस्ट करेगा, खाएगा पिएगा, आपको कोई और काम भी करना है, पर वो आपको बोलता है कि प्लीज़ सुन यार, मुझे ये सारी बातें करनी है। अब आपको पता है कि सारा टाइम वेस्ट होगा, तो आपको पहले ही बोल देना उन लोगों को कि देख यार, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे ना काम करना है, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, तो हम कभी और मिलते हैं, कभी और देखते हैं, या संडे को छुट्टी के टाइम पे कभी देखते हैं, पर अभी मैं बिजी हूँ और मुझे अपना काम करना है। तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए, वरना आप जो आप अपना काम भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाओगे, और फिर आप फंसते जाओगे, आप एकदम एग्जॉस्टेड हो जाओगे। वही सारी चीज़ें जो आपको पता है, आप परेशान हो जाओगे कि क्या है यार, ये तो हर बार दुख सुनाता रहता है। कभी कभी इज़ फाइन, क्योंकि यू नो कि है ना, वो कभी कभी है, और वो मे बी कुछ अलग बड़ा हो सकता है, पर आपको पता है कि वो इंसान का नेचर है ही ऐसा, जो लेके बैठा रहेगा और बस रोता रहेगा कि ये प्रॉब्लम्स है, फिर आपकी एनर्जी जाएगी। तो आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरे लिए ज़रूर करेगा। यार ये तो बहुत ही इमोशनल हुआ ना, फिर तो ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है कोई। आप ऐसे लोगों से स्पेशली बच के रहो, क्योंकि ये लोग जो इतने, इनको ना ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है। ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे और ऐसे आपको बोलेंगे कि देख यार, तू मुझसे अगर प्यार करता है, प्यार करती है, तो तू ये मेरा काम ज़रूर करेगा, तू मुझसे ज़रूर मिलेगा, मेरी मेरी बातें सुनेगा, मुझे समझेगा। नहीं, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेलर्स को ना आपको पहले ही बताना है, देख भाई, तू तेरा ये हर बार का ही है, और तुझे पता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, है ना, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए तुझे समझती हूँ। आप उनको पहले ही अच्छे से, जो एक बाउंड्री होती है ना, जिसके अंदर आप अगर पहले ट्रैप अगर हो गए ना, फिर आप बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपको लगता है कि यार नहीं यार, मुझसे देखा नहीं जाएगा। अगर आप सर्कल के बाहर खड़े होकर देख रहे हो ना वो अंदर का ड्रामा, तो आपको देखना होगा कि इसका हर बार का है, और अगर मैं इसके अंदर घुस गया ना, तो मैं एकदम फंस के बीच में फंस जाऊंगा। तो आपको पहले ही बाहर खड़े होकर ही इस चीज़ को समझना होगा और समझाना होगा कि देख भाई, तू है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मुझे सब समझता हूँ मैं, बट मेरी लाइफ भी चल रही है, मेरी भी कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। इन अ वे, ऐसे नहीं कि आप एकदम इनअप्रोप्रिएट वे में आप बोल रहे हो कि नहीं भाई देख, मुझसे नहीं होगा, तेरा ये झेला नहीं जाएगा, मैं नहीं सह सकता, हर बार का है तेरा। नहीं, एक अच्छे तरीके में समझाओ कि देख, तेरी भी लाइफ चल रही है, मेरी भी चल रही है, समझ सकता हूँ, पर अगर हर बार ये होता रहेगा ना, या तो जो भी उस प्रॉब्लम को है उसको थोड़ा छोड़ अभी के लिए, या उसको समझाओगे आप उस अच्छे तरीके में। बट अगर आप हमेशा ऐसे लोगों से अगर फंस जाओगे, तो यकीन मानो आप फंसे ही रहोगे, आप इनसे कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये और मेथड ढूंढते रहेंगे आपको फंसाने के लिए। तो आपको ऐसे लोगों से बाउंड्री बना के रखनी है और दूर रहना है। और सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास एक ग्रुप है जो बातें कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो चाहे रिलेटिव्स में बैठ के बातें कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, या कोई भी बातें कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं, और उनको उसका कोई खास सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, वो बस बातें ही हैं जो कि टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स में बैठे हैं, यार तू ना मोटी हो गई है, तू ना मोटा हो गया है, तू ये कर करते कोई कुछ भी नहीं है, बस बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो फैमिली इकट्ठी होती है फिर वो बातें कर रही होती है, और एंड में सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता। मैं ये नहीं कह रही कि बातें मत करो, अच्छा है अगर आप मिलते हो तो आपको बातें भी करनी चाहिए, बट एक लेवल तक। अगर वो बातें घंटों घंटों तक घिसती जा रही है ना, वो ड्रैग होती जा रही है कि
नहीं तू ये कर, तू ये भी तो खाता है, वही पतला मोटा होने की बातें है ना। तो आप सोच रहे हो कि यार ये तो हर बार का है, कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसे शुरू हो ही जाता है हर बार, और फिर इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, अगली बार सब ऐसे ही मोटे होके ही आते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आपको लगता है ना कि आपकी हर बार ही बातें हो रही हैं, तो आप थोड़ा चुप रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपकी जो एक और है वो खिंच रहा है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं हाँ हाँ डिबेट, थोड़ी देर के बाद आप ऐसे थक जाओगे, सोचोगे कि यार ये क्या बातें कर ली मैंने, इसका तो कोई खास फायदा ही नहीं था। मतलब आपको ना बहुत ऐसा फील होगा कि यार मेरा सर दुख रहा है, मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट हो चुकी है, मैं जाके सो जाता हूँ। ऐसा होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मेरी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता लगती हैं। और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कोई कुछ डिस्कस कर रहा है, गोवा प्लान बन गया, पता है नहीं होना, तो क्यों फालतू में ये करेंगे वहाँ वो करेंगे ये करेंगे, फालतू में जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसे हर बार मत बोलो। एक जो साइलेंस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बैठ के ऑब्जर्व करो कि लोग कौन क्या बोल रहा है, वो बेटर है। इससे आपको पता भी लगेगा कि अगली बार किससे कितना बोलना है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बहुत देखनी पड़ती हैं, नहीं तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है और फिर आप परेशान होते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, लाइक रियली अगर आपको अपनी सुबह अगर आप उठते हो तो आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाए और ऐसे एनर्जी वेस्ट ना हो हर जगह। तो आपको सबसे पहले उठ के तो आपको देखना होगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किसने क्या डाला है और क्या चल रहा है, उसमें आपकी एनर्जी बहुत जाती है। और वैसे भी आप सुबह उठते ही अगर ये सारी चीज़ें देखते हो तो वो सारी चीज़ें आपके दिन भर रहती हैं और फिर वो दिमाग में चलती भी रहती हैं। तो आप सुबह उठ के या तो मेडिटेट करो, या तो आप प्रे कर सकते हो, है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हो, जो स्लो म्यूज़िक होता है जिससे आपको थोड़ी कामनेस मिलती है, आप वो सुन सकते हो। अगर आपको प्रे नहीं करना, मेडिटेट नहीं करना, आप गाने सुन रहे हो, लिरिक्स बज रही हैं सारे दिन, फिर आप बोलते हो अरे ये गाना मेरे दिमाग में स्टक हो गया है, वो तभी तो होता है। आप अगर एक गाना सुबह सुन रहे हो फिर आपके दिमाग में सारा दिन वही चलेगा, वही लिरिक्स चलती रहेंगी, ऐसा होता है। तो आपको सुबह उठ के पहले ऐसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका दिन थोड़ा अच्छा शुरुआत जाए। आप फ़ोन में घुसे हुए हो, आपकी आँखों की जो एनर्जी लग रही है, वो स्क्रीन टाइम, वो सब एनर्जी वेस्ट ही तो होती है ना एक तरीके की। तो आपको उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप दिन में सुबह ऐसे शुरुआत करोगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने लगेगा। तो और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करोगे, अपने आसपास उनको रखोगे, आप उनके आसपास रहोगे जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, कि अच्छी बातें करते हैं, एटलीस्ट कि मोटिवेट करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं रादर देन कुछ बेकार बातें, कुछ गॉसिप्स, ऐसी चीज़ों से बचो। क्योंकि अगर आप उठते ही आसपास अपने ये सब देखोगे जहाँ बातें हो रही हैं, नेगेटिविटी है, कुछ अच्छी बातें ही नहीं हो रही हैं, तो फिर आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आपका दिन उसी हिसाब से जाएगा जैसे आप सुबह देखोगे अपनी। तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपका दिन अच्छा रखे, या जो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा कंट्रोल रखे। फिर आपकी आगे जो अब इतना बड़ा दिन होता है, आपको शाम तक आते आते आपके मन में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार अब कब रात होगी, मैं फटाफट खाना खा के सो जाऊँ। तभी ऐसा होता है क्योंकि हमने दिन में इतनी एनर्जी वेस्ट कर ली होती है किसी ना किसी चीज़ पे। अब काम करना इज़ अनदर थिंग, है ना। तो बट अगर ऐसे चीज़ों पे, ऐसे सेगमेंट्स पे आप अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो फिर तो आप हमेशा एग्जॉस्टेड ही रहोगे ना, फिर तो वेट करोगे सोने के लिए फटाफट। और अगर आप देखते हो कि आपके आसपास कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हैं तो आप उसे भी समझा सकते हो। नेगेटिव बात कुछ भी हो सकती है, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसमें उसकी एनर्जी भी जा रही है और वो भी परेशान हो रहे हैं, तो आप उसे भी समझा सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप सामने वालों को भी समझाओ कि देख भाई अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, है ना, कि क्यों इस पे लगा हुआ है जब तुझे पता है कि आगे से कुछ नहीं मिलना है, ऐसे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है जैसे दीवार के आगे बोल रहा है। बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, कितनी छोटी 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 चीज़ें होती ही रहती हैं दिन भर, है ना। पर वो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आप अपने साथ वाले को भी समझा सकते हो कि एनर्जी वेस्ट मत कर, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर, थोड़ा शांत रहे, ऑब्जर्व कर चीज़ें। ज़रूरी नहीं है हर बार बोल के ही हर चीज़ होती है, कहीं वो चुप भी रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव रहो, तो चीज़ें अलग होती हैं।
तो सबसे पहले आपको अब छोटे से शुरुआत करनी होगी, जो है आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आ गई हैं तो आप बहुत चीज़ें अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आपको पता है कि आपको कब क्या करना है, कब क्या करना है। जब बाउंड्रीज अच्छे से रहेंगी तो आपको पता होगा ना कि आपको कितनी टाइम में ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी ही नहीं है, या ये चीज़ कब करनी है। तो वो कब, कैसे, कितना बहुत मैटर करता है। अगर आप वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको करना क्या है। उस टाइम के लिए आपको बहुत सही लगेगा, लेकिन आप बाद में फिर परेशान होगे कि एनर्जी नहीं है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, तो फिर आप फंसोगे। तो आपको बस अपना एक बाउंड्री बनानी है, अपनी टाइमिंग्स हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे तो आप में बहुत एनर्जी रहेगी। एनर्जी हमेशा इसी चीज़ की नहीं होती है कि मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं कोई चीज़ उठा सकता हूँ। एनर्जी मेन यहाँ से आती है। अगर आप यहाँ से थोड़ा शांत हो, काम हो, तो आपको कुछ भी काम, फिजिकल काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होगे तो आप फिजिकल काम नहीं कर पाओगे ना। वैसे ही हमारी बॉडी चलती है। अगर आप अंदर से काम नहीं हो, आप में एनर्जी नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो अब आपको, आपके हाथ में, आपको थोड़ा सा शांत रहना है, अच्छे से बाउंड्रीज बनानी है और टाइम से हर एक चीज़ करनी है। जो टाइम है उसका, वो चीज़ें उस टाइम पे करोगे तो वो अच्छी भी लगती हैं। सुबह उठ के सोशल मीडिया में नहीं जाना है। अपना लाइफस्टाइल सुधारोगे, आपकी एनर्जी वैसे भी डबल हो जाएगी। आप सुबह उठ के मेडिटेट करोगे, आपको आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, शुरू करनी है। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होनी शुरू हो जाएगी। सो गाइज, व्हाट ड्रेन्स योर एनर्जी द मोस्ट? मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अब जो मैंने बात करी है वो तो अब मुझे कुछ पता है कि मेरे हिसाब से ये सारी एनर्जीज़ को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी सही रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, आपकी वेस्ट नहीं होती एनर्जी। बट आप भी बताना अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कोई और एनर्जीज हैं जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड बेल आइकन भी दबा देना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।